दोस्तों मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं। अगर उस कंपनी को मुनाफा हुआ और वो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर धारकों को देना चाहती है तो वह डिविडेंड देती है। ऐसा ही एक फैसला आरबीआई लेने जा रहा है। ये डिविडेंड आरबीआई देने जा रहा है। आरबीआई सरकार को डिविडेंड देगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक 23 मई को मुंबई में होने वाली आरबीआई बोर्ड की जो मीटिंग है, इस पर फैसला हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सभी बातें। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल की पहली बोर्ड बैठक होगी जिसमें कि तय किया जाएगा कि आरबीआई कितना सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करेगा। आरबीआई बोर्ड ने 15 मई को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा की है। बता दें कि इसी फ्रेमवर्क के आधार पर तय होता है कि रिजर्व बैंक कितना पैसा जो है वो रिस्क के लिए सुरक्षित रखेगा और साथ ही कितना सरकार को दे सकता है। 2023 और 24 में भी रिजर्व बैंक ने 6.5% तक का रिस्क बफर बनाकर भी सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड दिया था। इसलिए इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि डिविडेंड 2.5 लाख करोड़ से नीचे नहीं जाएगा। दरअसल डॉलर बिक्री से कमाई हुई है। साल 2023 और 24 में आरबीआई ने डॉलर बिक्री से 83,614 करोड़ रुपए की कमाई की थी। FY25 में ये बिक्री लगभग 2.5 गुना बढ़कर 375 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बॉन्ड खरीदने के जरिए आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई जिससे कि उसे निवेश से ज्यादा मुनाफा हुआ। बजट में सरकार ने आरबीआई और बैंकों से कुल 2.56 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड का अनुमान लगाया है। इनडायरेक्ट टैक्स में छूट से होने वाले 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी नुकसान को ये डिविडेंड कवर कर सकता है। 23 मई की बोर्ड मीटिंग में आरबीआई सरकार को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड दे सकता है। इससे न केवल सरकार के वित्तीय हालात मजबूत होंगे बल्कि सिस्टम में कैश की स्थिति जो है वो सुधरेगी। फिस्कल डेफिसिट पर दबाव भी घटेगा। अब निगाहें इस मीटिंग और आरबीआई के आखिरी फैसले पर टिकी है। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।